ये तो खेल सरल है। देखो इसमें थोड़ी सी गलती है, बाकी तो सब सही है। अप्रत्याख्यानम वरण भी है, वो आवरण तो शब्द लगाना पड़ेगा क्योंकि वो आवरण तो मेन चीज़ है। तो आवरण छूट गया तो वो अप्रत्याख्यान कषाय नहीं है क्या? प्रत्याख्यान कषाय नहीं, प्रत्याख्यान तो अच्छी चीज़ है। प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। त्याग तो अच्छी चीज़ है, लेकिन त्याग को आवृत करने वाली जो चीज़ है वो कषाय। चलो और किसको नाम याद है? चलो जितेंद्र जी बताएं। जितेंद्र जी 16 कषाय के नाम नहीं। और इधर वाले लोगों को तो बाद में पूछना, जब कोई भी नहीं बताएगा इधर से। अभी और कौन आया नए में? सब 16 के 16 बताओ। चलो अनंतानुबंधी में चारों आती। क्या चारों? मतलब एक और मान लो, फिर प्रत्येक में चारों आती, प्रत्येक में चारों थी। हाँ कितनी हो गई है? 16 हो गई। फिर 9 याद नहीं। इन्होंने 16 बता दी, बाकी 9 याद नहीं है। चलो और पीछे पीछे बैठे कौन है और दिख रहा है? कौन है? बाद में नाम लेके बोलूँ मैं, ऐसे ही बता दो। नाम याद होना खतरनाक है। भाभी जी आपको तो याद ही होगा। जिनको नए लोग कौन है जिनको याद कराना अपने को, उनको याद उनसे पूछिए। चलो ये बता देंगे इधर से। याद है 16 कषाय के नाम? नहीं शुरू से बताओ, क्रम से। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या? देखो ऐसा है ये क्रम से इसलिए क्योंकि क्रम से जाते हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया लो। फिर नहीं अप्रत्याख्याना वर्ण, क्रोध, मान, माया लो। हाँ फिर प्रत्याख्याना वर्ण, क्रोध, मान, माया लो। फिर क्रोध, मान, माया लो। बस वो तो ठीक है। हाँ चलो 9 के भी नाम बता दो। बहुत बढ़िया। चलो क्या नाम है? अभी याद है 25 कषाय के नाम बताओ। और ताली बजानी चाहिए इनके लिए। एक ही नहीं, देखो एक बचा, बस एक शोक बचा, बस 25 के नाम बता दिए। अपन लोग भी शर्म का विषय हो जाएगा। अब तो पीछे किससे पूछ सकता हूँ? चलो भाई कोई बात नहीं, 25 कषाय के नाम याद करना, लेकिन ये बहुत काम आएंगे। ये जिनवाणी में हर जगह जगह इनकी चर्चा है। कहाँ कौन सी कषाय जाती है उसके नाम बता देंगे, आगे तो सीधे अपने को नाम ख्याल होंगे, समझ में आएगा कि यहाँ कौन सी गई, यहाँ कौन सी गई। अपने कितनी है अभी? 4 में से मन ही मन में बोल दो मेरे। अच्छा चलो एक दूसरा प्रश्न है कि जैसे उदय होता है ना, ये जैसे बहुत कठिन प्रश्न, पहले ये नाम याद होता है अपन उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अभी नाम एकदम वो नहीं है ना, प्रश्न अभी नहीं पूछते। वैसे प्रश्न बहुत रोचक है, आपके तो पूछ लेता हूँ। देखो आप 25 कषाय में थे, एक समय में एक जीव को कितनी होगी? अधिक से अधिक एक जीव को 25 कषाय में से अधिक से अधिक एक समय में कितनी होगी? संख्या बताना पहले, फिर मैं नाम बाद में पूछूंगा। संख्या बस कितनी हो सकती है अधिक से अधिक? उदय, उदय माने वर्तमान में उदय, उदय समझ लेते हैं, मतलब वर्तमान में कितनी कषाय को कर सकता है एक समय में एक जीव? केवल संख्या बतानी। 25 में से एक एक क्या बता दें? 25 में से एक ही करेगा क्या? वो अनंतानुबंधी क्रोध ही करेगा। हाँ तो अप्रत्याख्यान क्रोध नहीं है उसके। अरे अप्रत्याख्यान क्रोध नहीं मानेंगे तो उसके देश संयम मानना पड़ेगा।
प्रत्याख्यान में क्रोध नहीं मानोगे तो उसको देश संयम का आदेश है, मैंने प्रत्याख्यान करे का अभाव हो जाएगा। यदि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन का, तो वो तो मुनि हो जाएगा, फिर वीतरागी हो जाएगा। तीनों ही रहेगी, उदय चारों का रहेगा, नहीं तो प्रतिपक्षी काम होना चाहिए। हाँ, नहीं तो उसका काम होना चाहिए ना। यदि वीतरागता पूर्ण वीतरागता नहीं है तो हम कहेंगे संजनकता उदय। यदि महाव्रत नहीं है तो प्रत्याख्यान कषाय का उदय। तेज संयम नहीं है तो प्रत्याख्यान का उदय। मिथ्यात्व है अनंतानुबंधी का उदय। काम होना चाहिए, वो उसका जो काम है कषाय का वो उसको आवृत करती है। यदि वो कषाय का सर्वथा अभाव माने तो वो कषाय है ही नहीं, तो उसके अभाव में होने वाला जो काम है वो दिखना चाहिए। इसलिए अपने चारों ही है, तो ये तो चार तो ये हो गई, ये तो सरल थी इधर। अब 9 में बताओ, चलो 9 में कितनी है। देखो जब आदमी रति करेगा तो आरती करेगा क्या? नहीं करेगा। हंसेगा तो शोक करेगा? नहीं करेगा। जब स्त्री वेद होगा तो पुरुष वेद नपुंसक वेद होगा? नहीं होगा। तो कितने होगा इधर? 3। और भय और जुगुप्सा, इनमें क्या है? ये दोनों एक साथ हो सकती है। अधिक से अधिक बात करें तो दोनों एक साथ रख लो, दोनों एक साथ हो सकती है। इन दोनों का ऐसा है, दोनों हो भी सकती है, कभी दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, और कभी दोनों भी नहीं हो सकती है। दोनों हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक हो सकती है। चारों केस बन जाते हैं इसलिए अधिक से अधिक कितनी कषाय का उदय हुआ होता है? संख्या नहीं, 16 नहीं। क्रोध का उदय होगा तो एक का ही, क्रोध का होगा तो मान माया लोक का नहीं होगा, उदय एक का ही रहेगा ना। क्रोध मान माया लोक का तो 4 और 5 9 मैक्सिमम, और कम से कम यदि मिथ्या दृष्टि है तो कम से कम ये मैंने बताया, आंसर बताया था मैंने, एक कॉम्बिनेशन बताया था, उससे करना है और क्या करना है। किन दो को कम कर सकते हैं हम? भय जुगुप्सा कम कर दो तो कितनी बची? 7 10। उदय की बात कर रहे हैं, बंद तो क्या जितने का हो रहा है उतना अलग। बंद कितनी कषायों का होता है? चलो भी पूछ ले। बंद उदय सत्ता भी बात के पढ़ाएंगे, पर समझ में आया ना। मतलब रति अरति एक साथ नहीं होती उदय, हाथ से शोक एक साथ उदय नहीं होता। 3 वेद में से कोई एक वेद का उदय होता है, और कषाय चारों में से कोई एक ही कषाय होती है एक समय। इसलिए ये 16 में से 4 होएगी, 12 नहीं होएगी। ठीक है, ये सब दिया है गवर्नमेंट सर कर्मकांड में। पढ़ो सम्मान, अपन ने सीधे एक ही चीज पढ़ा दिया। अनंत मैंने तो मिथ्या दृष्टि कहा ना, इसलिए शब्द लगाया मिथ्या दृष्टि के, तो मिथ्या दृष्टि के तो अनंत अनुबंधी है। चलो अब आगे चले, अपन सब लोग आ भी गए हैं आज। देखो अपन ने मान के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। पेज नंबर निकालो आप 3। देखो हम हमारे चित्त में मान के संबंध में मान्यता रहती है कि जिसको भी ये सब अनुकूलताएं हैं, जिसका पैसा ज़्यादा खूब है तो बहुत वो ही घमंडी है। मैंने पैसा जो है पैसे वाले ही घमंडी होता है, और जो गरीब होता है वो घमंडी नहीं होता। ऐसी अपनी धारणा है, दुनिया की ये धारणा है। घमंड किसको होता है? पैसे वालों। पैसा नहीं होगा तो घमंड कैसे होगा? माने पैसे से हम मान कषाय मानते हैं। धन जो है वो मान कषाय का कारण है। जैसे रूप है तो रूपवान होगा, उसी को रूप का मद होगा। कुरूप होएगा उसको रूप का मद होएगा क्या? क्यों? तो बहुत कुरूप हो उसको भी रूप का मद हो सकता है। ऐसे ही जो बहुत निर्बल हो, कमजोर आदमी, उसको बल का मद हो सकता है। और जिसकी माता पिताजी को पता ही नहीं होगी कौन है मेरी माँ और कौन पिताजी, उसको अपनी माँ का और कुल का, जाति का और कुल का मद हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे जिसको ज्ञान भी बिल्कुल नहीं है, क्या उसको ज्ञान का मद हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे जिसमें यहाँ पास ऐश्वर्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई तपस्या नहीं है, उसको भी उसका मद हो सकता है? नहीं हो सकता।
नहीं होगा। अपन एक केस खड़ा करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में ना धन है, भिखारी, बिल्कुल कुरूप है, माँ बाप का ठिकाना नहीं है, ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं आता, आज ऐश्वर्य वगैरह तो कुछ है ही नहीं, कोई तपस्या से रहित है। तो वो आदमी क्या हुआ? निरभिमानी हुआ एकदम अपनी परिभाषा के हिसाब से, तो क्योंकि उसके पास आठों ही चीज़ें नहीं है, और मद होता है ना 8 चीज़ों से होता है, तो उसके पास तो आठों ही नहीं है ना, तो वो निरभिमानी हो जाएगा। तो वो तो हुआ सबसे बड़ा धर्मात्मा। और ये जो मंदिर में रोज आके भोग लगा रहे हैं अपन सब मद वाले, घमंडी, मानी ठहरे। तो फिर तो जितने भिखारी है उन सबको धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और यहाँ जो बैठे हैं जितने भी लोग, इन सब के सर्टिफिकेट छीन लिए जाएंगे। ऐसा है क्या? लेकिन भिखारी को अपन कह सकते हैं क्या निरभिमानी है? क्यों नहीं कह सकते? मान तो नहीं है उसको धन का वास्तव में, धन हो तो मान करे, है ही कहाँ उसके पास, लालसा है, लेकिन मान तो नहीं ना। मान की बात चल रही है, लोभ है उसको, लोभ से मना नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मान की बात कर रहा हूँ। मान उसको है कि नहीं? अरे वो बहुत छोटा वाला भिखारी, कटोरा भी नहीं है जिसके पास, कपड़े भी नहीं है, बस मान है। देखो, इसलिए मैं कहता हूँ मान को समझने के लिए अपने को थोड़ा अच्छे से इसका स्वरूप समझना पड़ेगा। मान केवल धन के होने से ही होता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यदि किसी चीज़ के होने से मान मानेंगे तो जैसे जो ज्ञानी है, ज्ञानी अर्थात समझ लो मुनिराज है, सम्यक ज्ञानी है ना, तो ज्ञान तो है, तो ज्ञान होने पर फिर उनको ज्ञान का मद भी होना चाहिए, जबकि उन्हें ज्ञान का मद नहीं होता। ये मद तो मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सम्यक दृष्टि के नहीं होते। तो यदि किसी चीज़ का संयोग मद का कारण है, तो फिर जो भी ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी भी है, उनको ज्ञान का मद भी होना चाहिए। इसलिए वो संयोग मद का कारण नहीं है, वास्तव में उस वस्तु के निमित्त से अपना नाप करना वो मद है। अब भिखारी में कैसे घटेगा? तो भिखारी में ऐसे घटेगा, भिखारी ने भी अपना नाप तो किया है रुपये पैसे से, भिखारी ने रुपये पैसे से अपना नाप करके अपने को बहुत छोटा माना है, और हमने रुपये पैसे से नाप करके अपने को बड़ा माना है। तो दोनों ने नाप रुपये पैसे से किया है, इसलिए दोनों के मान कषा है। मैंने बात ये कि पर वस्तु से अपना नाप करना ये मान है। कैसे नाप करना? पर वस्तु से। अब आप उसमें पर वस्तु से नाप करने में आप अपने को ये अनुभव करो कि मैं बड़ा हूँ, चाहे ये अनुभव करो कि मैं बहुत छोटा, दोनों ही मान कषा है। क्योंकि नाप तो हमने पर से ही किया ना। जो अपने को बड़ा अनुभव करेगा वो छोटा भी करेगा, जो छोटा करेगा कदाचित वो बड़ा भी करेगा, और जो इन चीज़ों से अपना नाप ही नहीं करेगा वो इससे अपने को बड़ा छोटा ही नहीं मानेगा, तो वो उसमें बड़प्पन और छोटेपन का भाव आएगा कैसे? हम अपना नाप पर पदार्थों से करेंगे यदि, तो कोई ना कोई भाव तो आएगा, या तो बड़प्पन का भाव आएगा या दीनता का भाव आएगा। और इसलिए बड़प्पन और दीनता ये दोनों ही मान की श्रेणी में है। तो ऐसा नहीं है कि बड़प्पन का भाव ही मान कषा है। बड़प्पन का भाव ही मान कषा हो तो जिन में भी दीनता है, जो अपने को बिल्कुल हीन मानते हैं, वो सब निरभिमानी सिद्ध हो जाएंगे। और अभी भिखारी सबसे पहले निरभिमानी सिद्ध होगा कि भैया अपन तो बहुत छोटे आदमी है, अपने पास तो कुछ नहीं है, कपड़े भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो ये मानते हैं अपने आप को बहुत, अरे अपने पास तो कुछ नहीं है, अपने पिताजी भी कुछ नहीं दे गए, कुछ दे ही नहीं गए, है ही नहीं कुछ, फटे जा कंगाल है बिल्कुल। तो कंगले लोग जितने भी हैं सारे, वो सब निरभिमानी हो जाएंगे, उनको तो चारों ही कषाय का अभाव का मोक्ष हो जाएगा। तो इससे तो कल से ही जो है सब पैसा ऐसा छोड़ो अपन फिर फटाफट, और वही कटोरा लेके खड़े हो जाओ। निरभिमानता जाए, दीनता का नाम यदि निरभिमानी बना हो, दीनता को यदि अपन अकषाय भाव कहें तो फिर